नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आप तक और हम हैं पिंटू। अभी हम लगातार जो कि पाली की विधानसभा में सर्वे भी किए हैं और सर्वे के अनुसार देख रहे हैं कि दावेदारी भी बहुत लोग कर रहे हैं। कुछ आरजेडी से है, कुछ जदयू से है और फिर बताते हैं कि आरजेडी के एक दिग्गज नेता हैं, पूर्व प्रमुख दुल्हिनदार के रह चुके हैं अरुण कुमार यादव जी हैं। ये भी कहते हैं कि मैं आरजेडी के लिए बहुत काम किए हैं और हम जानना चाहते हैं कि इनको भी दावेदारी का हक है। कितना हक है क्या नहीं, बात करेंगे और कुछ जनता से भी लोग से बात करेंगे। आप पालीगंज विधानसभा लगातार दौरा भी किए हैं, कार्य भी किए हैं, जो कि पूर्व माने कि प्रमुख भी हैं और मीसा भारती को जिताने में आप पूरा दम लगा दिए हैं। फिर भी आप आरजेडी के पालीगंज से दावेदारी रखते हैं या नहीं रखते हैं? सबसे पहले आप मीडिया बंधु को यहाँ आने के लिए धन्यवाद। बात रही आरजेडी की दावेदारी की, तो जिस समय जनता दल था उस समय से मैं इस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। आज राष्ट्रीय जनता दल है, फिर भी मैं कहीं पार्टी का कोई परिवर्तन नहीं किया और एक ही पार्टी में आज तक रहा और हमारी दावेदारी तो रहेगी ही, क्योंकि 90 से आज तक हमने इस पार्टी को खून पसीना से सींचा है, तो दावेदारी हमारी क्यों नहीं रहेगी? है दावेदारी हमारी है और हम चाहते हैं कि हमारी दावेदारी को मजबूती से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय सांसद डॉक्टर मीसा भारती जी हमारी बात को सुने और हमें हमारी दावेदारी को सुने और हमें महागठबंधन से उम्मीदवार बनाए पालीगंज विधानसभा में। आप देख रहे हैं जिस तरह से बताइए, एक चीज़ हमें ये भी आप देखे हैं कि आप इतना दिन से, लेकिन आप तक कोई पद को आरजेडी में नहीं दिया गया है। देखिए, पद का कोई महत्व नहीं है, महत्व व्यक्ति का होता है और हमने शुरू से ही सारे लोग, चाहे एमपी के चुनाव में राम प्रसाद कुशवाहा जी रहे हों, कांति सिंह जी रही हों, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहे हों, उसके बाद से लगातार हमारे माननीय वर्तमान सांसद जी चुनाव लड़ती आ रही हैं और इस तीसरी बार में तो हमारे पाटलिपुत्रा से चुनाव जीती हैं, तो हमारी मजबूती से हम उन लोगों के लिए कार्य किया है। साथ ही साथ विधानसभा के चुनाव में भी हमने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। 2020 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में और पहले के भी चुनाव में हमारी मजबूती से हिस्सेदारी रही है। इस बार तो हम देखें कि मीसा भारती की इतना जान लगा के आप चुनाव जिता दिए। भाई देखिए, सबसे पहला चीज है कि पार्टी में पद कोई मायने नहीं रखता है। हम किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हैं और हमारी यह निष्ठा रहती है कि जिसके साथ जुड़े उसको मजबूती से उनके लिए काम करें। पार्टी का भी दायित्व होता है कि जो हम उसके लिए काम करें, उसका भी दायित्व है कि उनको अगला कुछ दे। हम चूंकि शुरू से जुड़े रहे हैं डॉक्टर मीसा भारती जी से और पार्टी के साथ भी जुड़े रहे हैं और हमने पार्टी में ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा और न डॉक्टर मीसा भारती जी को हमने कभी कुछ कहा कि हमको पार्टी में पद चाहिए। चूंकि हम उनसे जब जुड़े थे तो निस्वार्थ जुड़े थे और अपनी कर्तव्य का अच्छा तरह से निर्वहन किया उनके साथ। अभी संदीप सर जो कि गठबंधन के तरफ से विधायक हैं, हाँ, पहले दिखाई नहीं दिए, अब दिखाई दे रहे कि मैंने फलना काम किया, चिल्ला काम किया, दिखाई देने लगा। क्या हमको ये लगता है कि यह आरजेडी का टिकट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? चूंकि सबसे पहली चीज तो कि आरजेडी में है नहीं, वो महागठबंधन का एक पार्ट है और उस पार्ट में अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनको यह डिसाइड करना है कि पालीगंज का सीट महागठबंधन के जिम्मे रखेंगे या अपने जिम्मे रखेंगे। और अगर अपने जिम्मे रखते हैं तो मैं यह कहना चाहूँगा कि हमें उम्मीदवार पालीगंज से बनाया जाए। वर्तमान विधायक दीनानाथ यादव भी हैं, उनको अपने आरजेडी ने कुछ पद दिए, लेकिन उनसे ज़्यादा आपने काम किए, आपको कुछ उस लायक नहीं बनाए, क्यों? मैं एक ही बात आपको बताया कि मैं डॉक्टर मीसा भारती के साथ हूँ और रहूँगा और हमने कभी उनसे पद की लालसा नहीं की। ठीक है, दीनानाथ जी हमारे पार्टी के जिम्मेवार पद पर आज भी हैं, पहले एमएलए भी रहे हैं और आज भी जिला के अध्यक्ष हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं पार्टी उनको जिम्मेवारी दे करके रखा है
और जब हम बचे तो हम डॉक्टर मीसा भारती के जब साथ हैं तो यह चाहेंगे डॉक्टर मीसा भारती जी से भी कि हमें पालीगंज से राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि हम उनके लिए काम किए हैं। काम तो किए ही है, इसमें कहाँ शंका है। तो काम के अगर किसी कोई काम करता है तो मजदूरी चाहिए या नहीं चाहिए? एकदम चाहिए है? एकदम चाहिए। मजदूरी तो मांगना हक है, निश्चित हक है। कितना दिन तक बिना पैसा के काम करते रहिएगा? नहीं ये पैसा कोई मायने नहीं मजदूरी के रखता है। बिना मजदूरी के कितना दिन काम करते रहिएगा? हमारे सांसद महोदया ऐसा नहीं है, जो काम करता है उसको सम्मान देती हैं। हमको भी भरोसा है कि लगता है कि इस बार पालीगंज में जो कि माले के जो अभी वर्तमान जो विधायक है संदीप सौरभ, उनसे नाखुश जनता है। यहाँ मांग कर रही है आरजेडी। कुछ लोग जनता लोग उनसे भी हम देखिए बात करते हैं, थोड़ा बात करने के लिए हमको भी आइएगा, थोड़ा बात करते हैं। देखिए कि मेरे भाई साहब है, क्या लगता है पालीगंज इस बार माले चाहिए या आरजेडी? आरजेडी चाहिए। स्टार्टिंग से पालीगंज में आरजेडी का चला है और आरजेडी का चलेगा। आरजेडी आना चाहिए। हाँ जी जरूर। आरजेडी के अभी दो दावेदार हैं, एक दीनानाथ यादव, एक अरुण यादव। किनको मांग करते हैं? अरुण यादव को मांग करते हैं। चलिए कोई भाई साहब यहाँ भी हैं। क्या है उसका एस्टिमेट? आरजेडी से दावेदार है पालीगंज के भी जो चल रहे हैं, जो दीनानाथ यादव जो कि पूर्व विधायक हैं और जो कि एक कार्यकर्ता इतना कार्य किए हैं आरजेडी के लिए, तो किनको मांग करते हैं? हम तो चाहते हैं अरुण भैया जी के आना चाहिए आरजेडी से। लगता है कि काम ज्यादा करेंगे। हाँ काम करेंगे, अब बढ़िया करते हैं। बढ़िया करते हैं। चलिए हमको लगता है कि पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं। हाँ पहले हैं। चलिए फिर देखिए मेरे को भाई साहब यहाँ फिर इनसे भी देते हैं। क्या लगता है इस बार पालीगंज विधानसभा क्या लग रहा है? पालीगंज विधानसभा में राजद की तरफ से दो प्रत्याशी के लिए दावेदार हैं। एक दीनानाथ जी हैं और दूसरा अरुण कुमार यादव जी हैं, जो पूर्व से 90 से राजद के से जुड़ाव रखे हुए हैं। प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रमुख भी रहे हैं और दुल्हिनबाजार के प्रमुख भी रहे हैं। राजद के लिए लगातार मेहनत जोर शोर से किए भी है। लोकसभा में भी जोर से मतलब सांसद महोदया को जिताने का मतलब अगर मेहनत के कार्य किए हैं। इनका तो मजदूरी मिलना चाहिए और पालीगंज के लिए ईमानदारी से भी काम करेंगे। देखिए दीनानाथ यादव जो हैं, जो विधायक पूर्व रखे हैं, तो प्रमुख की बात नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज बताइए कि दावेदारी करें विधायक के, जो कि अभी आरजेडी जो इनको पार्टी का कुछ पद भी दिया हुआ है, जिला अध्यक्ष बनाए हुए हैं। फिर क्या उस पद के छोड़ के माने विधायक के चुनाव? हालांकि वो गलत कर रहे हैं। जो पार्टी ने निर्णय ले लिया, एक पद आपको दे दिया, क्या दोबारा पद चाहिए? नहीं, पार्टी के लिए तो उनको पार्टी के सुप्रीमो से निर्णायक कदम उठाना चाहिए। उनको रायसला पार्टी के अंतर्गत कार्यक्रम उठाना चाहिए उनको। हाँ जी ना। चलिए कुछ और बात करते हैं। मेरे सत्येंद्र जी हैं कि ना, ये देखिए इनका डुमरी गढ़ है, आरजेडी का माले का गढ़ डुमरी है। ये डुमरी देखिए नरही में तो ये माने रहते हैं, लेकिन डुमरी का गढ़ है जो कि वहाँ तक अभी डुमरी में एक संदीप सौरभ जो विधायक हैं, जो कि नरमा का जो रोड है आप देखते हैं डुमरी जाने वाली, वो पैदल जाने लायक नहीं है, बहुत जर्जर स्थिति है। मैंने उसको फेसबुक पर भी हम लोड किए थे। लेकिन बताइए वो जो गढ़ माना जाता है, गढ़ में भी जो काम नहीं हुआ, क्या लगता है इस बार संदीप सौरभ जिता सकते हैं? न, कोई उम्मीद नहीं है, कोई इनको चाहिए नहीं रहा है, नहीं चाह रहा कोई। तो क्या लगता है इस बार ये दो दावेदारी है पालीगंज विधानसभा, दो दावेदारी है, एक दीनानाथ यादव, एक अरुण यादव। यहाँ तो अरुण यादव ठीक रहेंगे, इसलिए हम लोग के हर काम में आगे रहते हैं, कोई भी काम होता है आगे आते हैं, यही ना ठीक है। तो देखें आप लोग सभी लोग दावेदारी किए, लेकिन यहाँ जो हम 2-4 लोग से पूछे तो लगता है कि पाली विधानसभा में आरजेडी का ही टिकट चाहिए। माले से लोग खपा हैं। तो देखते रहें आवाज आप तक, पिंटू कुमार के साथ, पालीगंज। अपने बिजनेस के लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स ढूंढना अब होगा सुपर इजी। कोई बिचौलिया नहीं, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं, सीधा मैन्युफैक्चरर्स से कनेक्शन। होलसेलर्स और रिटेलर्स को रोज फेस करना पीडी देता है, हाई प्राइसेस और लेट डिलीवरी। लेकिन अब टेंशन खत्म। पेश है इनोवेशंस डिमांडिफाई एंड सप्लाई, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म जहां होलसेलर्स और रिटेलर्स को मिलता है हर कैटेगरी का प्रोडक्ट सीधे मैन्युफैक्चरर से आपके दरवाजे तक। सभी कैटेगरीज एक प्लेटफॉर्म, बेस्ट क्वालिटी गारंटी के साथ, तेज और बिना झंझट डिलीवरी। समय बचाएं, पैसे बचाएं, तेजी से आगे बढ़ें। अब अपना बिजनेस बनाइए स्मार्टर और प्रॉफिटेबल। आज ही इनोवेशंस डिमांडिफाई एंड सप्लाई से जुड़े, क्योंकि यहाँ डिमांड करें, सप्लाई पहुंचे। इनोवेशंस डिमांडिफाई एंड सप्लाई, डिमांड करें, सप्लाई पहुंचे।